हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मेरा नाम दीपक है। रेलवे स्टेशन पहुँचते पहुँचते हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उस दिन मैं ट्रेन से दूसरे शहर इंटरव्यू देने जा रहा था। मैंने अपने ट्रेन के प्लेटफॉर्म का पता किया और भागता हुआ वहाँ जा पहुँचा। भगवान की दया थी कि मैं ठीक टाइम पर वहाँ पहुँच गया, क्योंकि मेरे आने के जस्ट 5 मिनट बाद ही ट्रेन आ गई। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मैं ट्रेन मिस कर जाता, क्योंकि छोटा स्टेशन होने की वजह से ट्रेन वहाँ 5 मिनट से भी कम के लिए ही रुकती थी। ट्रेन पर चढ़कर मैं अपनी विंडो वाली सीट पर जा बैठा। इतनी भाग दौड़ की वजह से मुझे बहुत थकावट हो गई थी और थकावट की वजह से मैं ऊँघ रहा था। हल्की बारिश ने मौसम बहुत सुहाना कर दिया था, पर मैं अभी सोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने हेडफोन्स लगा लिए और खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी मुझे लगा मेरी आंखों के सामने से कोई सफ़ेद चीज़ पार हुई, पर मैं देख नहीं पाया। मैं एक पल को सोच में पड़ गया। फिर होगा कुछ, मुझे क्या, ये सोचकर मैंने वो ख्याल झटक दिया और वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने लगा। अचानक से मुझे वो सफ़ेद चीज़ फिर से दिखाई दी। तभी मुझे समझ आया कि मैंने सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की को देखा था। थोड़ी देर बाद वही लड़की फिर से दिखाई दी। मैंने आंखें मलकर देखने की कोशिश की, पर ट्रेन पार हो गई। पर थोड़ी देर बाद वो फिर से दिखी। मैंने अपने साथ वाले पैसेंजर्स को पूछा, वो भी फ़ोन में बाहर की वीडियो बना रहे थे, क्या आपको सफ़ेद कपड़ों में कोई लड़की दिखाई दी क्या? नहीं तो, हमने कोई लड़की नहीं देखी। मेरा दिमाग चकरा गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? घबराकर मैं खिड़की बंद करके सो गया। नींद तो मुझे पहले से आ ही रही थी और मौसम भी ठंडा हो गया था, तो आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद की आगोश में चला गया। सपने में मैं किसी स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। इंसान तो क्या, किसी जानवर का भी नामो निशान नहीं था। बहुत देर भटकने के बाद मुझे स्टेशन के आखिरी छोर पर कोई काला कोट पहने हुए नजर आया। मेरी तो जैसे जान में जान ही आ गई हो। मैं उसकी तरफ भागा। उसके पास पहुंचते हुए मैंने उसे बहुत आवाज़ दी, पर ना वो पलटा और ना ही कोई जवाब दिया। फिर ठीक उसके पीछे खड़े होकर मैंने उसे बुलाया। एक्सक्यूज़ मी सर, ये कौन सा स्टेशन है? नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी? अब की बार वो पलटा। वो एक बूढ़ा दुबला पतला सा आदमी था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों के चारों तरफ गहरे काले घेरे थे। ये स्टेशन तो सालों से बंद पड़ा है, यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। अभी मैं सोच ही रहा था कि वो आदमी जोर से बोला, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, और स्टेशन के अंदर की तरफ भागा। मैं दूसरी तरफ देखने लगा कि कौन सी ट्रेन आ रही है और मुझे उसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। पर बहुत देर देखने के बाद भी कोई ट्रेन नहीं आई। वो शायद कोई पागल होगा जिसे मैं स्टेशन मास्टर समझ रहा था। यही सोचते हुए मैं वापस स्टेशन के अंदर जाने लगा। तभी मुझे आंखों के कोने से कुछ सफ़ेद सा नज़र आया। मैंने सिर घुमाकर देखा तो वो वही लड़की रेल की पटरी पर खड़ी थी। तभी ज़ोर से ट्रेन आने की सीटी आई। उसे देखकर मैं घबराया हुआ तो था ही, उसे पटरी पर बीचों बीच खड़े देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। हट जाओ, ट्रेन आ रही है, हट जाओ, ट्रेन आ रही है। मैंने बहुत आवाज़ें दी उस लड़की को, पर वो सिर झुकाए वहीं खड़ी रही, 1 इंच भी नहीं हिली। तभी ट्रेन धड़धड़ाते हुए आ गई और उस लड़की के ऊपर से गुजर गई। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। तभी मेरे पैरों से कोई चीज़ तेज़ी से आकर टकराई। नीचे देखा तो मेरी सांस ही अटक गई। वो चीज़ उस लड़की का ही सिर था कि तभी मेरी आँख टीसी के जगाने से खुली।
मैं हड़बड़ाकर उठा, चारों तरफ देखा। खुद को वापस ट्रेन में पाकर मैंने खुद को शांत किया और फ़ोन में टिकट दिखाया। जब टीसी मेरे सामने से आगे बढ़ा तो उसके ठीक पीछे सीट पर वही लड़की सिर झुकाए बैठी हुई थी। फिर अचानक से उसका सिर लुढ़क कर मेरे कदमों में आ गिरा। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।